कुछ अनुमानों के मुताबिक साइबर फ्रॉड के चलते भारत को हर महीने करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया से हाल ही में प्रकाशित एक नए उपन्यास का विषय भी यही है। पटकथा लेखक और पूर्व पत्रकार शैलेंद्र झा की लिखी किताब प्रेस 9 फॉर अ क्राइम पूर्वी दिल्ली के एक मध्य वर्गीय परिवार की कहानी के जरिए इसी मुद्दे को उजागर करती है। रविवार को दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित एक समारोह में इस पुस्तक का विमोचन किया गया। The theme is of cybercrime, and it is because it is so topical. It has become it's like a virus. If I were to quote some data, it's startling that if cybercrime was considered, the economy was considered like a country's GDP, it would be the third largest economy after US and China. In the first 5 years of 2025, India has lost every month more than 10,000 crore to cyber scams. So it's like there could not be, like it is like drug trade. It is becoming that big. जिस तरह से इन्होंने इस चीज़ को नरेट किया है वो लगता है एकदम नेचुरल, और जो भुक्तभोगी होता है वही इस तरह का नरेशन कर सकता है। दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त और सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि 10,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा कम आंका गया है। साइबर फ्रॉड की अर्थव्यवस्था शायद इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। मेरा तो मानना ये है कि आने वाले समय में साइबर क्राइम जो है वो मेन क्राइम होने वाला है। जिस तरह से ये क्राइम बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि पुलिस का 90% टाइम ऐसे क्राइम्स में जाने वाला है। अभी स्लाइड में दिखा रहे थे कि इंडिया में 10,000 करोड़ के करीब नुकसान हुआ। मेरा ख्याल है कि ये फिगर रियलिस्टिक नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा नुकसान होता है। और अभी 2025 में जो एंटिसिपेशन है वो $10.4 ट्रिलियन का साइबर क्राइम ग्लोबली होगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। नारकोटिक्स के प्रोटोकॉल्स के मुताबिक अब आपका स्ट्रिप सर्च होगा। आपको अपने कपड़े उतार कर कैमरा से थोड़ा दूर जाकर खड़े होना। पूर्व पुलिस आयुक्त ने साइबर अपराध के कारण पीड़ितों पर पड़ने वाले भावनात्मक असर पर भी प्रकाश डाला, जिससे न केवल सीधे प्रभावित लोगों को बल्कि उनके परिवारों और प्रियजनों को भी गहरा तनाव होता है। हमारे डिपार्टमेंट को आपके अकाउंट में कुछ फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन मिली है। आज से आप डिजिटल अरेस्ट में हैं। ओके? पूर्व पुलिस कमिश्नर ने कहा कि उच्च शिक्षित लोग भी डिजिटल गिरफ्तारी के जरिए साइबर अपराधियों के जाल में फंस जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से चल रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस विषय पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। किताबों, फिल्मों और OTT शो से जागरूकता फैलाई जानी चाहिए ताकि लोग इन अपराधों का शिकार न बने।